श्री कृष्ण भगवान हिंदू धर्म के एक प्रमुख अवतार हैं और उनके वाणी और ज्ञान भगवत गीता में महाभारत के भीष्म पर्व में दर्शाया गया है। उनकी वाणी और उनका ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरा है, जो धर्म, कर्म, भक्ति और जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में उसके संकटों और समस्याओं के लिए मार्गदर्शन दिया था। उन्होंने जीवन के उद्देश्य, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मानवता के लिए सही मार्ग दिखाया। उनकी वाणी में संतोष, समर्पण और निस्वार्थता की महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हमें एक संपूर्ण और समर्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री कृष्ण की वाणी और उनके ज्ञान का समग्र विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो लोगों को धार्मिकता, उच्चता और अनंतता की ओर आगाह करता है। धर्म और कर्तव्य। श्री कृष्ण भगवान की वाणी में धर्म और कर्तव्य के महत्व को बड़ी महत्वपूर्णता दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके प्रतिफल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे कर्म योग का सिद्धांत कहा जाता है। कर्म योग के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और केवल उन कर्मों के परिणामों का भाव नहीं रखना चाहिए। यह उसे मन, वाणी और कर्म से अगाध शांति और संतोष की प्राप्ति के लिए अभ्यास में लाने का मार्ग दिखाता है। धर्म के अनुसार कार्य करने की महत्वपूर्णता को श्री कृष्ण ने उजागर किया है। धर्म का अर्थ है वह कर्तव्य जो हमें समाज, परिवार और संपूर्ण मानवता के प्रति बाध्य करता है। उन्होंने बताया कि हमें अपने धर्म के आधार पर कार्य करना चाहिए, बिना उम्मीद किए कि इसका परिणाम क्या होगा। यही सही मार्ग है जो हमें अंतरात्मिक समृद्धि की ओर ले जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अपनी वाणी में धर्म और कर्तव्य के महत्व को समझाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो हर व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। भक्ति और प्रेम। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति और प्रेम के माध्यम से आत्मिक उद्दीप्ति और परमात्मा के संयोग को प्राप्त करने का मार्ग सिखाया है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने भक्ति को वह माध्यम बताया है जिससे हम अनंत तत्व के साथ एकता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को परमात्मा के साथ संयुक्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी में भक्ति के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि भक्ति का मार्ग व्यक्ति के प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से खोलता है, जिसमें उसका मानसिक और भावनात्मक समर्पण भगवान के प्रति होता है। उन्होंने भक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है, जैसे कि प्रेम भाव से भगवान की अनुसरण, भक्ति में श्रद्धा और समर्पण की भावना। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति योग के माध्यम से हम अपने अंतर्यामी परमात्मा के साथ एक साधारण और निस्वार्थिक संबंध में सम्मिलित हो सकते हैं। यह संयोग हमें मानव जीवन के सभी पहलुओं में भगवान की प्रासंगिकता और आध्यात्मिकता को अनुभवने की अनुमति देता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, जो हमें सत्य, प्रेम और समर्पण की अनुभूति कराता है और हमें अनंत शांति और आनंद की ओर प्रेरित करता है। ज्ञान और बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी में ज्ञान और बुद्धि के महत्व को अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से बताया है, जिसमें आत्मा के स्वभाव, ब्रह्मांड का स्वरूप और परमार्थ सत्य का विवेचन शामिल है। उन्होंने अनादि आत्मा, शारीरिक शरीर की अस्थायीता और आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्णता के बारे में विस्तार से विचार किया है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीवात्मा अनंत और अविनाशी होती है, जो शारीरिक शरीर के पार होती है और मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होती। उन्होंने जीवन का अस्तित्व और उसकी उच्चता के बारे में भी ज्ञान दिया है, जो केवल शारीरिक भौतिकता से परे होता है। श्री कृष्ण ने जीवन की अस्थायीता और अनित्यता को भी विचार में लाया है, बताया कि मानव शरीर केवल एक क्षणिक अनुभव है, जो समय के साथ विघटने वाला है।
उन्होंने जीवन के उद्देश्य और मुक्ति की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्णता को प्रकट किया है, जो हमें अनंत सत्य की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में ज्ञान और बुद्धि का अद्वितीय और उच्च स्तर है, जो हमें संपूर्णता के दर्शन और स्वयं के अद्वितीय स्वरूप की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करता है। उनका ज्ञान और बुद्धि हमें अन्याय, अस्तित्व और सत्य के विचार में संवेदनशीलता और समझ लाता है, जो हमारे व्यक्तित्व के समृद्धि और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों। भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक इच्छाओं और आसक्तियों, वैराग्य से निष्काम रहने की सलाह दी है, जबकि जीवन की जिम्मेदारियों में सक्रिय रहने की प्रेरणा दी है। यह संतुलित दृष्टिकोण आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि हमें अपनी इच्छाओं और संबंधों से मुक्त रहना चाहिए, जो केवल मानव जीवन के सांसारिक सुख दुख में बंधने के कारण होते हैं। इसके बजाय हमें आत्मनिर्भरता और वैराग्य की प्राप्ति करनी चाहिए, जो हमें आत्मा के अद्वितीय स्वरूप की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण ने बताया कि वैराग्य से हम सांसारिक संबंधों के प्रति अपनी आसक्ति को कम करते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और उदार होती है। इससे हम अपने कर्मों को साधारण और निष्काम भाव से कर पाते हैं, जो कि आत्मिक विकास और मुक्ति की ओर हमें आग्रहित करता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें संतुलित रहना चाहिए, जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आत्मनिर्भरता और वैराग्य की प्राप्ति करनी चाहिए। यही मार्ग हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा की अद्वितीयता की ओर प्रेरित करता है। समता और विश्वव्यापितता। श्री कृष्ण भगवान के उपदेशों में समता और विश्वव्यापितता की महत्वपूर्णता को बहुत व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि परमात्मा सभी जीवों में समान रूप से विराजमान है और उनका प्यार सभी के प्रति समान रूप से है। उन्होंने बताया है कि आत्मा का स्वरूप सभी में एक समान है, चाहे वह कोई भी वर्ण, जाति, धर्म या जन्म स्थान हो। भगवान श्री कृष्ण ने मानव समाज में सभी के समान अधिकार और मूल्य को प्रस्तुत किया है। उन्होंने जाति, वर्ण, धर्म या लिंग के आधार पर किए गए भेदभाव का खंडन किया और सभी के लिए अधिकारिता और समानता का पुरावा किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भगवान की दृष्टि में सभी मनुष्य समान होते हैं और उनकी प्रेम की सीमा को कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमें सभी में भगवान की उपस्थिति को समझना चाहिए और सभी के प्रति सम्मान और प्रेम रखना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश ने विश्व में समानता, समरसता और विश्वास को बढ़ावा दिया है, जो हमें सभी में दिव्यता और आत्मीयता की भावना बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके उपदेश हमें समग्र मानव समाज में सम्मान और समर्थन के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे हम समृद्ध, समस्त और उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। दिव्य कृपा और संरक्षण। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में दिव्य कृपा और संरक्षण का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया है कि भगवान की अनुग्रह और संरक्षण सदैव हमारे साथ होता है, जब हम उनके प्रति निष्काम प्रेम और श्रद्धा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को यह समझाया है कि वे जो भी कर्म करते हैं, वह उन्हें भगवान की कृपा से ही संभव होता है। उन्होंने बताया कि भगवान हमें सांसारिक संघर्षों से बचाने और उन्हें पारित करने में सहायता करते हैं, अगर हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उन पर विश्वास करें। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में संपूर्ण विश्व को अपनी दिव्यता में लिप्त किया गया है, जिससे हमें उसकी रक्षा और कृपा में विश्वास करने का मार्ग प्राप्त होता है। उनके उपदेश हमें दिव्य संरक्षण के आसपास अपने जीवन को चालने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हम अपनी आत्मा को उन्हीं की ओर उत्साहित कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें दिव्य कृपा और संरक्षण की अनुभूति के लिए संकेत देते हैं, जो हमारे जीवन में शांति, सुरक्षा और आनंद का स्रोत बन सकते हैं।
उनके प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास हमें उनकी आशीर्वाद से समृद्ध और सुरक्षित जीवन जीने में मदद करते हैं। मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने बताया है कि मुक्ति प्राप्ति के लिए हमें आत्मसमर्पण, ध्यान और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम का जीवन में अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का उद्देश्य और अर्थ को समझाने में हमारी मदद की है, जिससे हम अपनी स्वार्थपरता से परे उच्च आदर्शों की ओर प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने बताया है कि मुक्ति का मार्ग ध्यान और साधना के माध्यम से ही संभव है, जो हमें आत्मा की स्थिति में अनुभव करने में सहायक होता है। उन्होंने समझाया है कि मुक्ति असली स्वतंत्रता का अर्थ है, जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति और अनंत शांति की प्राप्ति कराता है। इसके लिए हमें आत्मसमर्पण, ज्ञान की खोज और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि मुक्ति का सच्चा मार्ग अंतरंग शांति, आत्मसंयम और परमात्मा के साथ एकता में है। यह मार्ग हमें सच्चे स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, जो हमें संपूर्णता और आनंद की ओर ले जाता है। ये उपदेश भगवद गीता में विस्तार से वर्णित है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथकोण में सारथी और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में हैं। उन्होंने अर्जुन के संदेहों का समाधान किया और अज्ञान को दूर करते हुए उन्हें नितांत ज्ञान प्रदान किया है, जो आज भी आध्यात्मिक खोजकर्ताओं को प्रेरित करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक सवालों का उच्च स्तरीय समाधान प्रस्तुत किया है। वे समय के साथ अपूर्व आध्यात्मिक ज्ञान और सांसारिक जीवन के तत्वों की स्पष्टता प्रदान करते हैं, जिससे मानव जीवन में आत्मविश्वास और आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग प्रकट होता है। भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को अद्वितीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है, जो हमें समग्र विश्व में आत्मीयता और धार्मिक जीवन के महत्व को समझने में मदद करता है। इससे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत हैं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में अमल में लाने से हमारे जीवन में स्थिरता और सफलता का अनुभव होता है।